अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एक शौहर को अपने बीवी पर शक था और उसने उसी शक के चलते कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया। उसमें ऐसा क्या दिखाई दिया जो उसको सोचने पर मजबूर कर दिया, ये हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। शौहर अपने बीवी को गलत समझ रहा था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो शौहर शर्मिंदा हो गया। ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आप इसे पूरा आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मियाँ बीबी आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं और एक दूसरे पर हर बात पर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो ऐसे लोगों का घर जन्नत बन जाता है। वही अगर मियाँ बीबी के बीच भरोसा ना हो और वो एक दूसरे पर शक करते हो तो इस मियाँ बीबी का घर जहन्नम बन जाता है और दोनों की जिंदगी खराब होने लगे। इसलिए मियाँ बीबी को एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इनको अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी होती है। इसीलिए दोनों को ये सोचकर साथ में रहना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जिंदगी में जो कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितनी भी दुख और मुसीबत आ जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो लोग ये सोचकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो उसकी जिंदगी खुशहाल गुजरती है, मगर ज्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि मियाँ बीबी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीबी में नफरत पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और नौबत तलाक तक पहुँच जाती है। कुछ मामलों में एक दूसरे पर शक के चलते लोगों की जान तक चली जाती है। इसलिए याद रखें कि शक करना बहुत ही खतरनाक चीज है। जब तक किसी बात की पूरी तस्दीक ना हो जाए, उस बात पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वाकया लखनऊ के इलाके का बताया जाता है। यहाँ पर मुश्ताक नाम का लड़का अपने बीबी और अपने बूढ़ी माँ के साथ किराए के मकान में रहता था। इसको किसी बात को लेकर अपने बीबी पर शक हो गया था, यानी उसको ये लगने लगा था कि उसकी बीबी उससे मोहब्बत नहीं करती है, बल्कि उसे छोड़कर उसकी बीबी किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करने लगी है। और इसी वजह के चलते वो अपने घर में कैमरा लगा लिया। उसके बाद उसने कैमरे में जो देखा वो देखकर उसका होश उड़ गया। दरअसल मेरे प्यारे दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक रात मुश्ताक ने बिस्तर पर सोया हुआ था। उसको नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने देखा कि आधी रात को उसकी बीबी अपने बिस्तर से धीरे से उठी और अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप धीरे से कमरे से बाहर चली गई। ये देखकर मुश्ताक के होश उड़ गए और वो सोचने लगा कि आधी रात को मेरी बीबी कहाँ गई और किससे बात करने के लिए गई होगी। मुश्ताक इस बात को लेकर बहुत बेचैन हो गया। उसकी नींद उड़ गई। वह अपने बीबी के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लगा। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद उसकी बीबी चुपचाप धीरे से कमरे में आई और आके सो गई। मुश्ताक ने देखा कि उसकी बीबी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी और आकर चुपचाप सोने लगी। मुश्ताक कहता है कि मुझे इस बात को लेकर पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे जेहन में एक शक का कीड़ा पैदा हो गया और मैं सोचने लगा कि मेरी बीबी को शायद किसी और से प्यार हो गया है और वो इस वक्त उससे बात करने लग गई होगी। और मैंने सब्र किया और इस बात को लेकर बीबी को कुछ महसूस नहीं होने दिया। दूसरी रात आई तो मैं अपने बीबी को देखने के नियत से फिर नहीं सोया। मैंने देखा कि दूसरी रात को भी मेरी बीबी ने वैसा ही किया। वो चुपके से आधी रात को अपने बिस्तर से उठी और अपना मोबाइल उठाया और चाप बाहर चली गई। मुश्ताक कहता है, मेरा शक यकीन में बदल चुका था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बीबी इस वक्त किसी गैर मर्द से बात कर रही है, मगर फिर भी मैं उसको कुछ भी महसूस नहीं होने दिया, यानी मैंने इस बारे में उससे कुछ भी बातचीत नहीं की। उसके बाद फिर तीसरी रात आई। मैंने अपने बीबी को रंगे हाथ पकड़ने की नीयत से अपने बीबी के मोबाइल से उसकी सिम निकालकर अपनी सिम डाल दी। फिर आधी रात हुई। उसने अपना मोबाइल उठाया और चाप बाहर चली गई और फिर 15 से 20 मिनट के बाद वह फिर से धीरे धीरे वापस आ गई। वह आकर सोने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसका मोबाइल उठाया और मैं देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गया कि मोबाइल में एक भी नंबर डायल नहीं किया गया था। यह देखकर मेरा शक पक्का हो गया कि मेरा बीबी किसी और से बात करती है और उस नंबर को ना देख लूं, इस वजह से मेरी बीबी ने नंबर को डिलीट कर दिया है। मुश्ताक कहता है कि मैं बहुत बेचैन हो गया और मैं
मैं सोचने लगा कि मैं अपने बीबी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं, कैसे पता करूं कि मेरा बीबी क्या करती है। मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे जेहन में आया कि क्यों ना घर में कैमरा लगा दूं, ताकि मैं अपने बीबी का हकीकत को अपनी आंखों से देख सकूं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद मुश्ताक कहता है कि अगले दिन मैं उठा और बहाने से अपने बीबी को किसी रिश्तेदार के घर ले गया और उसे वहीं छोड़कर घर में कैमरा लगवाने के लिए आ गया। कैमरे लगने के बाद मैं अपने बीबी को वापस ले आया और सोचने लगा कि मेरा बीबी घर में जो भी हरकत करेगी उसको मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। अब घर में पे हुए कैमरे लगे हुए थे, मगर घर में रहने वाली बूढ़ी माँ और उसकी बीबी को जरा भी भनक नहीं लगी। अगले दिन मुश्ताक अपने ऑफिस चला गया और वहाँ पर बैठकर वो अपनी बीबी की हरकतों को देखने लगा। उसने देखा कि उसके जाने के फौरन बाद उसकी बीबी पूरे घर की सफाई करती है, घर में खाना बनाती है और 12 बजे के आसपास वो खाना लेकर उसकी माँ के पास जाती है। उसके सामने वो खाना रख देती है, मगर वो ज्यादा बूढ़ी हो जाने के वजह से खाना सही तरह से नहीं खा पा रही थी। ये देखकर उसकी बीबी ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और खाना उसे खिलाती है। ये सब मुश्ताक अपने मोबाइल पर देख रहा था। ये देखकर मुश्ताक के आंख में आंसू आ गए। उसकी बीबी इस मामले में कितनी अच्छी है, वो अपनी बूढ़ी सास की खिदमत कर रही है। और फिर दूसरी तरफ रात होने लगी तो मुश्ताक के दिमाग में वो बात याद आने लगी कि मेरी बीबी आधी रात को किससे बात करती है। वो अपनी बीबी को ये सोचकर गुस्सा करने लगा, उसके ऊपर उसको चिढ़ आने लगी। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, मुश्ताक शाम को अपने घर आया और रात होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि वह देखना चाहता था कि आधी रात को उसकी बीबी किससे बात करती है, बाहर जाकर वो क्या क्या करती है। ऐसे सोचते सोचते रात का भी वक्त आ गया। रात को मियाँ बीबी अपने बिस्तर पर सो गए। मुश्ताक को कहाँ नींद आने वाली थी, वो तो बस आधी रात का इंतजार कर रहा था। उसके बाद आधी रात भी उसने देखा कि उसकी बीबी चुपचाप धीरे से उठी, अपना मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही मुश्ताक ने अपना मोबाइल उठाया और बीबी की हरकतों को कैमरे में देखने लगा। यानी कैमरे में जो कुछ देखा उसको देखकर उसके होश उड़ गए, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी बीबी को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब मैंने कैमरा ऑन किया और देखा कि मेरा बीबी पास वाले कमरे में गई और जाकर उसने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की, टॉर्च जलाई, कमरे के अंदर जनमाज बिछाकर उस पर बैठ गई। मोबाइल की छोटी सी लाइट जलाकर उसको अपने पास में रख लिया। नियत बांधकर वो खड़ी हो गई और उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगने लगी। दुआ मांगने के बाद कुरान खोला और कुरान की तिलावत करने लगी। वो कहता है कि ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा और मुझे अपने आप पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था कि जिस बीबी पर मैं शक कर रहा था, जिस बीबी को मैं गलत समझ रहा था, उसके इस काम को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैं अपने बीबी पर फक्र करने लगा। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, मुश्ताक उसी रात उठकर उसने सारे कैमरे निकाले और अपने घर से हटवा लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि शादीशुदा लोग मियाँ बीबी अपने रिश्तों में शक को ना लाए। बीबी अपने शोहर के बगैर किसी तहकीकात के शक ना करे और शोहर को भी अपने बीबी के बगैर किसी तहकीकात के शक ना करे। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले।